प्रेम जी, मोदी वर्सेस मुद्दा होगा 2024 का चुनाव। हालांकि एक मुद्दा उधर बिहार में भी छिड़ गया है, लेकिन मोदी वर्सेस मुद्दा, 7 करोड़ नए वोटर आपकी तरफ चले जाएं जरूरी नहीं है। देखिए, मोदी और मोदी के साथ मुद्दे, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होगा। कांग्रेस जो है सबसे अधिक भ्रष्टतम पार्टी संसार की है, जिसकी अध्यक्षा जो है श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, राहुल गांधी 420 केस में बेल पर है। अब भ्रष्टाचार पर भी ये बात करते हैं। अब जहां तक मुद्दों की बात है, 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में 2014 से 2024 के बीच में 11 करोड़ ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में नए रजिस्टर हुए। 4.8 करोड़ जो 9-8 करोड़ लोग तो जो है वो सिर्फ पिछले 3 वर्षों में हुए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रोजगार अगर क्रिएट होता है तो 8 से 9 रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रिएट होता है। 1991 से लेकर 2013 तक ईपीएफओ का जो ईपीएफओ और एनएसएसओ का आंकड़ा है कि सिर्फ 6.1 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार मिला। जितना 22 वर्षों में मिला उससे दोगुना जो है वो 10 वर्षों में मिला। तो हमने रोजगार दिए। महंगाई इनके जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 10% से अधिक थी एवरेज, आज 5% से कम है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय फ्रेजाइल 5 आप थे, आज आप टॉप 5 में हैं। तो इस देश का जो एस्पिरेशनल युवा है, जो आकांक्षी युवा वर्ग है, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपने कितने लोगों को मकान दिए इनसे पूछ लीजिए, तो कोई आंकड़ा नहीं। 4 करोड़ लोगों को आवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में मिला। 51 करोड़ लोगों को जो है वो बैंक खाते मोदी जी के कार्यकाल में खुले। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मोदी जी के कार्यकाल में मिला। 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल मोदी जी के कार्यकाल में पहुंचा। 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के कार्यकाल में बने। 10 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन मोदी जी कार्यकाल में मिला। इन्होंने क्या दिया जरा बताइए ना, कितने गैस कनेक्शन दिए, लेकिन अभी कितने लोगों को बिजली दी, जरा बताएं ना। नवल किशोर आरजेडी से जुड़ चुके हैं, जीएम शाहीन जेडीयू से जुड़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है। शाहीन जी, फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम वोटर जब जाएगा तो नीतीश कुमार से यह भी पूछेगा, अरे पिछली बार तो आप आरजेडी के साथ थे, इस बार फिर आप बीजेपी के साथ आ गए, उससे पहले आप आरजेडी के साथ थे, फिर आप बीजेपी के पास आ गए। क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार किधर जाएंगे? देखिए, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तब भी आप जानते हैं कि क्या हुआ। ये तो हमारे साथी रहे हैं। जब हम लोग इकट्ठे सरकार में थे, हमने 3 मंत्री को बनाने के लिए कहा, इन्होंने 1 मंत्री बनाया। हमने इकट्ठे साथ मिलकर चलने की बात की। बिहार में इन्होंने पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश की। देखिए, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है शाहीन जी, जीएम शाहीन जी, अभी आपके मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुला ली है। सुबह से बड़ी हलचल है आपके यहाँ। देखिए गौरव जी, हर एक पार्टी का एक रूटीन होता है, मीटिंग्स का दौर चलता रहता है। इलेक्शंस है आगे, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शंस है आगे, और उसकी तैयारियां हैं। बाकी सब पार्टीज के मुद्दे होते हैं, एमएलएस के मामले रहते हैं, जिस पर ये तो डिस्कशन चलता रहता है, पार्टी की मीटिंग चलती रहती है। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो खबरें आप कह रहे हैं नई बात नहीं, ऑल इज वेल। रोहिणी आचार्य के ट्वीट अच्छे थे। नहीं, वो तो डिलीट भी किया ना उन्होंने। डिलीट किया तो मतलब कुछ तो था। नहीं, डिलीट किया उन्होंने, तो डिलीट किया उसके साथ ही। नहीं, डिलीट किया मतलब कुछ तो था। हम ये मानते हैं वो बेटी है। हम नाराजगियां भी वो भी मानते हैं, नाराजगियां भी हो सकती है। जब इकट्ठे साथ चल रहे हैं तो नाराजगियां भी हो सकती है, इसमें कोई मतभेद तो है नहीं। लेकिन जहां तक जो खबरें आ रही है, हम इनको सही नहीं मानते अभी फिलहाल के लिए। कबल इस वक्त जो है ये गलत बात है। देखिए, एक बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है नवल किशोर जी। एक तस्वीर आ रही है, एक मिलन हो रहा है जयपुर में, जहां पर पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों मिल रहे हैं। और खबर है कि एक मिलन हो सकता है फिर से बिहार में, जहां अमित शाह जी की नीतीश से कोई बातचीत हुई है, ये तक खबरें चल रही हैं। नवल किशोर जी, फिर से मिलन हो सकता है? नहीं, देखिए खबर चलाने के लिए तो कुछ भी खबर चला सकते हैं, और भाजपा भरमाने में माहिर है। बाकी तो बिहार सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, और उसने बिहार सरकार ने यह भी करके दिखा दिया है कि 70 दिन में 2,17,000 को नौकरी दी जा सकती है। नियुक्ति पत्र बंटने का लगातार एक श्रृंखला चला है वहाँ पे।
जातीय जनगणना हुई है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी गई है और किसका विकास कैसे किया जाना चाहिए, समावेशी विकास का पूरा एक मॉडल तैयार करके। नहीं, लेकिन मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं नवल जी। आरजेडी और जेडीयू है। नवल जी, मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। को दिया है जिस बिहार से इंडिया की शुरुआत हुई थी, क्या वही बिहार इंडिया की टूट का कारण बन जाएगा? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम लोग बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग निर्माण करता है, विध्वंस करने वाले भाजपा में है। वो लोग पार्टी तोड़ते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पार्टी तोड़ा। कई वो लोग अपने दल के अंदर भी लोजपा जैसे पार्टियां उसको एक को दो फांक करके रखे हुए हैं और जो भी उनके साथ गया है उसको कमजोर करने का काम किया है। हम लोगों ने इस तरह का काम न किया है, ना हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो ये तोड़ने और की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बनाने का। तो फिर रोहिणी आचार्य ने ऐसे ट्वीट क्यों कर दिए? युवाओं का भविष्य बनाने का। रोहिणी आचार्य ने ऐसे ट्वीट क्यों किए जो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निजी हमला था? नहीं, ये तो पता नहीं आपकी मजबूरी है या भाजपा के लिए जरूरी है कि डेली ट्वीट को भी आप डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं। ये तो आप बताएंगे। लेकिन जो सही बात यह है कि सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। ट्वीट डिलीट हो गए मान लिया, लेकिन ट्वीट तो किए थे उन्होंने। चिंता बढ़ी है इतना पूरा, मतलब गलती की थी, ये आप मान रहे हैं? गलती हमने सुधार ली, लेकिन गलती की थी। नहीं, गलती नहीं था। वो गलती ये था कि आप उसको गलत दिशा में ले जा सकते थे, ये गलती थी। आपने देखा ना, नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात की तो आपने सीधे एक व्यक्ति पर एक पार्टी पे आ गए। आप अपने पार्टी में 100 लोग जो कि परिवारवाद के इससे भी जघन्य अपराधी हैं, परिवारवाद के, जिसमें कि दादा भी है और पोता भी है और अरे तो नीतीश कुमार ने कोई टिप्पणी की, नीतीश कुमार ने तो उससे तो उन्होंने पलटे नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। तो सवाल तो रोहिणी आचार्य से पूछा जाएगा ना कि नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। चलिए मैं आता हूं आपके पास।